आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखी है स्टूडेंट्स के। हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि एक हम लोग अगर डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ कि जिसके जरिए हम उस पॉइंट के अराउंड जो है वो से समझ सकेंगे। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमारा एक जो स्टूडेंट है उसने अपनी एल्बो, यानी एल्बो हमारा वो जॉइंट होता है, आर्म का जो जॉइंट है, ठीक है, उसके उसके मतलब कि उसके उस पॉइंट के अराउंड जो है वो अपनी आर्म को रोटेट करवाया, यानी कि मूव करवाया है। और अगर आप देखें कि उसकी जो पहली पोजीशन थी वो डॉटेड लाइन से शो की गई थी। अगर मैं उसको पोजीशन 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये वो डॉटेड लाइन से पोजीशन है जिसमें उसने एक मास m को लिफ्ट अप कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ उसने एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट की है। अब अगर आप देखें वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी एंगल के अराउंड हुई है, यानी कि उसके मतलब कि क्योंकि हम एक एल्बो मतलब कि एक जॉइंट एक पॉइंट पे, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिवट पॉइंट जो है, ये हमारे पास क्या है, पिवट पॉइंट। जिस तरह से आपने लिवर के केस में, लिवर की जो है मशीन के केस में पढ़ा होगा कि पिवट, उसने फर्स्ट पॉइंट उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो ये थी और सेकंड पोजीशन ये है, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो किसी एंगल के अक्रॉस हो, ठीक है, यानी कि जिसमें हम एंगुलर चेंज देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और ये अगर हम ये मतलब कि बॉडी जो है ये पूरी अगर रोटेशन कर जाए तो वो एक पूरा सर्कुलर बन जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा जो है रोटेटरी मोशन जो उसने एग्जीक्यूट कर दी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक और केस कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने रखी है आपके सामने, जिसमें हमने ओरिजिन ओ जो है उसको डिफाइन किया है और एक्सिस बनाए हैं। एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस है। स्टार्ट किया और एक्स एक्सिस से पॉइंट, यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ, पॉइंट P1 तक पहुंचने के लिए, पॉइंट P1 पहुंचने के लिए उसने जो डिस्प्लेसमेंट की है स्टूडेंट्स, वो मैं कहती हूँ कि उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से पॉइंट P1 तक पहुंचने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है स्टूडेंट्स, यानी कि एंगल जो उसका चेंज हुआ है वो थीटा एंगल चेंज हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस से मैंने मेजर किया, ठीक है। चलता है कि ये वाला जो एंगल है जो कि P1 और P2 के दरमियान है वो मेरे पास क्या है, डेल्टा थीटा। और ये चीज मैं एक और तरीके से इस तरह से निकाल सकती थी कि अगर मैं ये वाली डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रही हूँ, जो कि मैं ग्रीन कलर से शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि अगर मैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा को माइनस कर दूं थीटा में से, यानी कि ये मेरे पास जो है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि P2 पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट है जो कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और उसमें से मैंने जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस किया जो कि थीटा है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेल्टा थीटा आएगा, यानी कि थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एंगल आ जाता है वो मेरे पास क्या आ जाता है, डेल्टा थीटा, ठीक। तो यानी कि ये पॉइंट स्मॉल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास कहलाता है सेंटर से आपका सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम लिया, यानी कि कितना टाइम लिया उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल उसने टाइम t लिया और थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो t प्लस डेल्टा t लिया। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जो डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हुई है स्टूडेंट्स वो किस टाइम इंटरवल में हुई है, डेल्टा t टाइम इंटरवल में हुई है, यानी कि वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल जिसके अंदर उस बॉडी ने परफॉर्म की गई है। पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, जो कि एक स्मॉल एंगुलर चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एंगल में जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, जो कि डिफरेंट होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। जैसा कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि वो एक डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें किसी एंगल के क्रॉस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए हमें इसको डिफाइन करने के लिए हमें बोथ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब क्योंकि जो इसकी मतलब कि मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट्स,
वो तो हमें पता है कि क्या होगी कि जितना एंगल में चेंज आया, यानी कि डेल्टा थीटा जो है वो हमें बताएगा कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है। ठीक है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम, क्योंकि हमने डायरेक्शन की बात करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम एक रूल हम डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास जो है वो डायरेक्शन हमें बताएगा एंगुलर। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जिसके जरिए हम जो है इसकी जो डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिफाइन कर देती हूँ। ये हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल। ठीक है, अब इसको मतलब कि इसको हम कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल के जरिए हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। कि जिस तरह से यहाँ आपको एक सर्कुलर बॉडी दिखाई गई है, जो कि जिसकी रोटेशन जो है वो रोटेट कर रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं वो ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ कि ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके हम क्या करेंगे, अपनी जो मतलब कि हमारा जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थंब जो है वो हमें बताएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक, और इसी तरह अगर हमारी डायरेक्शन जो है ऑफ रोटेशन जो है वो अगर इस डायरेक्शन में हो जाती है, तो फिर हम अपनी फिंगर्स को जो है राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, जिस तरह से आपको यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है, और थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस तरह से यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक, अब ये तो मतलब कि हमने इसकी डायरेक्शन की बात कर ली। और इसमें एक और चीज जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन जो जिस तरह से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हम जो है इसको क्या लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव असाइन करते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, और इस केस में हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। और ये बेसिकली हम लोग जी एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये जी एक्सिस है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, और अगर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, जैसा कि यहाँ आप क्लॉकवाइज रोटेशन में आपकी डायरेक्शन क्या आई है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आई है, तो आप उसको नेगेटिव जी के। सो स्टूडेंट इस लिहाज से जो है हमने इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव यूज किए जाते हैं, जो कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने में, एक तो हमारे पास है डिग्री। ठीक है, यानी कि आप जाहिर सी बात है आपके पास एंगल है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो आप डिग्री में उसको मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक थर्ड यूनिट जो है वो आपके पास आ जाता है रेडियन। ठीक है, यानी कि ये 3 यूनिट्स हैं हमारे पास जो कि जिसके जरिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। अब डिग्री तो आप जैसा कि मतलब कि ये आपके लिए बहुत कॉमन टर्म है, और रेवोल्यूशन भी जिस तरह से एक पूरा सर्कल जो हम कहते हैं वो एक पूरा रेवोल्यूशन कहलाता है, वो भी आप उसको बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन जो थर्ड आपके पास यूनिट आया है, ये आपके पास एक नया यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं। इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। अब अगर मैं इसको रेडियंस को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं एक और सर्कल बनाती हूँ यहाँ, जिस तरह से ये मैंने एक सर्कल बना लिया स्टूडेंट्स, और ये सर्कल अगर ये इसका 1 पॉइंट तक गया है, और उसने जो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है P से P1 तक, वो हमने उसको लिख दिया है वो S डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आई है, थीटा आई है। यानी कि एंगल में जो चेंज आया है आपके पास वो क्या आया है, थीटा चेंज आया। तो आप जो है मतलब कि थीटा जो कि रेडियन में हम मेजर करते हैं वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास वो डिफाइन होती है आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेडियन के बराबर होगा, यानी कि इसको हम रेड लिख देते हैं, यानी कि उसको इन शॉर्ट जो उसका सिंबल है वो क्या है, रेड। ठीक है, और आर्क लेंथ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट P1 से लेके पॉइंट P से लेके पॉइंट P1 तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आर्क डिस्टेंस कहलाता है। और इसको मैंने आर्क डिस्टेंस क्यों कहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है बल्कि इसमें हल्का सा कर्व है, तो इस वजह से इसको आर्क लेंथ कहा जाता है। और रेडियस जो है वो आपके पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, जो कि मैंने इस लाइन से ग्रीन लाइन से शो कर दिया, जो कि
वो रेडियस के बराबर आ जाए, यानी कि ये वाली लेंथ अगर किसी केस में हमारे पास बराबर आ जाए रेडियस के, तो उस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो 1 रैड के बराबर आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सिंबल्स इसके डाल दूं स्टूडेंट्स, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू एस, यानी कि आर्क लेंथ को मैंने एस से डिफाइन किया और रेडियस को मैंने आर से डिफाइन किया, तो इसके जरिए मैं एक और जो इक्वेशन निकाल सकती हूँ वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, जो कि आपने बहुत दफा पढ़ी भी होगी कि हमारे पास आर्क लेंथ का जो है वो एंगल और रेडियस से जो रिलेशन बनता है वो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से बनता है। ठीक, ये एक हमने इस तरह से जो है वो एक इक्वेशन डिफाइन कर ली। अब एक और तरह से अगर हम लिखें कि हम लोग अगर रेवोल्यूशन और रेडियन का आपस में जो है अगर रिलेशन देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यानी कि थीटा जो है वो एस डिवाइडेड बाय आर है, यानी कि ये मैं इक्वेशन अगर मैं यूज कर लूँ, ठीक, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, और एस जो है वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है, और अगर मेरे पास ये जो पॉइंट पार्टिकल है, यानी कि मैं रेवोल्यूशन में उसको देखना चाहती हूँ, यानी कि रेडियंस का रिलेशन देखना चाहती हूँ रेवोल्यूशन के साथ, तो मैं ये देखूंगी कि रेवोल्यूशन क्या होती है स्टूडेंट्स, की एक कंप्लीट सर्कल, जब एक बॉडी पूरा एक सर्कल जो है वो काट जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एस जो है उस केस में क्या होगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर वो पूरा मतलब कि पूरा सर्कुलर जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन जो है वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 2 आर हो जाएगा, और फिर वो मेरे पास किसके बराबर आता है, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई के बराबर आ जाता है। और ये चीज जो है, यानी कि मैं 1 रेवोल्यूशन के बारे में क्या कह सकती हूँ, 1 रेवोल्यूशन जो है वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 2 पाई रेडियन के, यानी कि 2 पाई रेडियन के बराबर किस तरह से आएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरे पास अगर 1 रेवोल्यूशन कब होगी, कि मेरे पास अगर थीटा एंगल जो है, यानी कि थीटा एंगल वो 2 पाई के बराबर आ जाए। और 2 पाई कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं पूरा इसको पूरी रोटेशन करा दूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, जो कि 1 रेडियन की, तो मेरे पास वो किसके बराबर आएगा, 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर आ जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, और वो मेरे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप देखें कि 57.3 डिग्री के बराबर आ जाता है, जिससे मैं ये आसानी से समझ सकती हूँ कि मेरे पास जो 1 रेडियन है, यानी कि 1 रेडियन की अगर मैं कन्वर्जन करना चाहती हूँ डिग्रीज की फॉर्म में, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, 57.3 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कन्वर्जन थी कि जो कि हम जिसके 3 मेजर